नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, इस समय बात करना जरूरी है बांग्लादेश की राजनीति के उस बड़े चुनाव की जिस पर सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि नई दिल्ली की भी नजर टिकी हुई है। 12 फरवरी यानी कल गुरुवार को बांग्लादेश के लिए एक बड़ा दिन है जहां आम चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की अराजकता बांग्लादेश में हुई, तख्ता पलट किया गया, उसके बाद होने वाले इन चुनावों पर सबकी नजर बनी हुई है। यहीं से बांग्लादेश का भविष्य तय होगा, बांग्लादेश की दशा और दिशा तय होगी। तो इस चुनाव में सीधी टक्कर है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच। चुनाव से पहले आए सर्वेक्षण बता रहे हैं कि राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी यानी IILD का जो सर्वे है उसके मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 44.1% वोट शेयर के साथ आगे चल रहा है। वहीं प्रोथोम एलो की रिपोर्ट बताती है कि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को करीब 43.9% वोट मिल सकते हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है, यानी मुकाबला बेहद करीबी का है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, सरकार कौन बनाएगा। लेकिन सर्वे कहता है कि कुल वोटर शेयर में बीएनपी अभी आगे चल रही है, लेकिन जिन सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है वहां जमाते इस्लामी का गठबंधन बढ़त में दिखाई दे रहा है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि जमात के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 105 सीटें तक जीत सकता है, जबकि बीएनपी के गठबंधन को लगभग 101 सीटें मिल सकती हैं। तो दिलचस्प बात यही है कि कम से कम 75 सीटों पर तो सीधी और कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जो अंत में सरकार का फैसला करेगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश की संसद की उस संरचना की जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 सीटों पर सीधे सीधे जनता वोट करती है। बाकी की 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिन्हें चुनाव में जीती पार्टियों द्वारा अनुपात के आधार पर मनोनीत किया जाता है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि इस व्यवस्था के कारण महिलाओं की सीधी भागीदारी आम चुनाव में सीमित रह जाती है। अब एक और सर्वे की बात करते हैं। एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी EASD ने एक जारी वक्तव्य जारी किया है, जिसमें तस्वीर थोड़ा अलग दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाला गठबंधन लगभग 208 सीटें जीत सकता है। तो इनका अनुमान, इनका आंकड़ा अलग आ रहा है। इन्होंने जमाते इस्लामी के लिए बताया है कि करीब 46 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियां हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको भी सीमित सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब बात करते हैं भारत के नज़रिए की। इस चुनाव से भारत पर कितना असर पड़ने वाला है। तो जो जानकार हैं, पॉलिटिकल जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ये चुनाव भारत के लिए मिला जुला संदेश लेकर आ सकता है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर एक नए समीकरण सध सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और नई दिल्ली तारिक रहमान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर सकती है। वहीं जमाते इस्लामी की बात करें अगर, तो ये भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है और उसके साथ कुछ नई राजनीतिक ताकतें भी हैं जो जुड़ सकती हैं। तो भारत के खिलाफ जो अक्सर बयानबाजी करती हैं, उनके साथ रिश्ते उस तरह के नहीं बन पाएंगे जो बीएनपी के साथ बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ वहाँ की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा को तय करेगा। अब देखना होगा कि 12 फरवरी को जनता किसे सत्ता सौंपती है और क्षेत्रीय राजनीति किस ओर करवट बदलती है और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।